आप लोग देख लीजिए बाबू, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह सेट डी चर्चा करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वह क्लास 10th का अभी अभी जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट सिटिंग में, उनका हम लोग सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल 100% सही आंसर सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये क्वेश्चन सही है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है ना, सभी क्वेश्चन मिल रहा है। तो फिर देरी किस बात की, सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ग्रुप वगैरह में डाल दीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो एक का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? शुक्राणु, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो परजीवी पौधा का जो एक उदाहरण है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का आपका अमर बैल हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, हम रुकेंगे नहीं, बिल्कुल फास्ट करेंगे। और जो चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय से जो आपका इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा रक्त थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? तो लाल रक्त बिंबाणु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, रक्त बिंबाणु होता है। अगर प्लेटलेट्स ऑप्शन में नहीं है तो रक्त बिंबाणु आपको मारना ही होगा। अगला 6 नंबर प्रश्न, सभी जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जन में होता है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन जो होता है टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। बाबू एकदम फटाफट करवा रहे हैं, एकदम बिल्कुल कम समय में करवा रहे हैं। खारिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसी को हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CaCO3, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होता है? वह सोना होता है, ए इज राइट आंसर है, सोना सर्वाधिक तन्य धातु होता है, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं पेंटेन के अणु साथ पेंटेन के अणु में कितने संरचनात्मक समावयव हैं? तो पेंटेन के 3 समावयव हैं और ब्यूटेन के 2 ही समावयव होते हैं, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाबू रे? ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश सेट ई करवाइए बाबू रे, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि मेलाकाइट किसका अयस्क है? तो कॉपर का अयस्क है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपर, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका जो है गैल्वेनीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो भी चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो कृपया करके बाबू सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इतना सा आपका कर्तव्य होता ही है एक गुरु का सपोर्ट करना। अगला कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 18 का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायऑप्टर है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, डायऑप्टर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो है आपका उत्तल लेंस
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये कई बार पूछ दिए थे, कई बार बताए हैं आपको। अगला प्रश्न कह रहा है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो वह जो है वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको ध्यान देना है प्रकाश की किरणें को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो वह अपवर्तन कहते हैं, जो कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त जो बिंब होता है सीधा, छोटा, आभासी, इनमें से सभी होता है, इसीलिए डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जो दिया गया है अभिक्रिया जो दी गई है, ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम आप लोग आसानी से मिलाएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से मिला करके आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करेंगे। तो आपको हम बता दें जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो उत्पन्न आग की जो लौ होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका चमकीला उजला होता है, सी इज राइट आंसर होता है, चमकीला उजला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें क्या होता है? 7 सहसंयोजक बंधन। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? तो आपका मीथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है वह क्या होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? कौन जो है विद्युत का सुचालक है? आप सभी लोग बताएंगे। विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधकों को संयोजन से एक प्रतिरोध हटाने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो यह कौन सा होता है? तो यह श्रेणी क्रम होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, श्रेणी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है आपका 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नांकित में विद्युत परिपथ में शक्ति इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी, 35 का क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन उत्तल दर्पण में आवर्धन का जो महत्तम मान होता है, महत्तम मान जो होता है वह एक ही होता है। अब एक से कम होगा तो वह क्या होगा? ये कंडीशन होता है। विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित पदार्थ में चालक पदार्थ कौन है? तो चालक एल्युमिनियम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यूरेनियम, बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा बाबूरे? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो 12 है तो 2 8 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला कह रहा है निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन लवण जल लोहा से होता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, तो आपका कैल्शियम हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एथिल अल्कोहल व्यापारिक उत्पादन द्वारा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, क्विनोन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्विनोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, CaO। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, CaO हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है आयोडीन युक्त नमक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कर रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी पोषण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मृतजीवी। अगला प्रश्न कह रहा है लेटेक्स पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, चीड़ में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चीड़ में। तो 49 का आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंड्रोजन स्रावित होता है, एंड्रोजन जो है वह किसमें स्रावित होता है, तो वृषण द्वारा। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है वर्ती का भाग है, अंडाशय का भाग है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, अंडाशय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है ग्रहणी भाग है, ग्रहणी जो भाग है वह छोटी आंत का भाग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में नासिका छिद्र लेटेक्स ट्रेकिया का फेफड़ा मिलकर बनता है, तो 53 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी श्वसन तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 53 का डी राइट आंसर हो जाएगा, 53 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है, 54 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन करें जेवरेलिन है, एकदम बिल्कुल 100% आपका सही क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो केवल आप लोग चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। 55 का ये पादप हार्मोन हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, पादप हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 56 नंबर प्रश्न का रहा है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, तो पत्तियों का जो मुरझाना है वह एस बेसिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जीन शब्द जो है वह किसने प्रस्तुत किया था, जोहानसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जोहानसन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो यीस्ट में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यीस्ट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न कह रहा है 59 नंबर क्वेश्चन परागकण किसके अंदर बनते हैं, परागकण जो है किसके अंदर बनते हैं, परागकोश के अंदर बनते हैं, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बाबू, जो भी पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही आपको कई सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगला रुधिर चाप नियंत्रण होता है थायराइड के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, थायराइड, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया बीमारी जो है आपका श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है, तो 62 का सी हो जाएगा, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन करता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, मुख गुहा में, तो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस
वक्रता त्रिज्या आर दुगुना होता है 2f होता है ना, 20 दूना 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांच की एक समांतर पट्टिका द्वारा श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्न में कौन सा प्रथम घटित होता है। तो यहाँ पर जो है इनमें से एक बार आप देख लीजिएगा, अपवर्तन होना चाहिए, ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लगा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो उदासीन तार का जो रंग होता है वह काला होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। विद्युत जनित्र में करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं। सौर सेल कहते हैं। 69 का सी राइट आंसर हो जाएगा। सौर सेल सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 220 वोल्ट है और ओम है, तो आई निकालना। आई बराबर जो होता है आपका V बटे आर होता है। V बटे आर, V का मान 220, आर का मान कितना 1200। जब इसको कटाइएगा तो 0.18 आएगा ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो आवेश का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट नहीं हुआ जूल, क्योंकि गुजरने वाले आवेश पर कार्य कर रहा है, डब्लू कर रहा है, कार्य का मतलब जूल होता है ना, कोना कोनी गुना हो जाएगा, 1.6 जूल होता है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। तो इंद्रधनुष रंगीन जो होता है जल कण द्वारा अवशोषण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वास्तव में आपका 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आँख नाक गला चिकित्सा के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, तो वो अवतल दर्पण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न, वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है। तो 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इथाइन। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला कह रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो 77 का ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा शरीर का pH मान प्रास 7 से, देखिए 7.8 तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी। चलिए और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। C6H12O6। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है आपका सोडियम की परमाणु संख्या। ये तो हम कई बार आप लोगों से पूछे थे, बहुत बार आप लोगों से पूछे थे, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोडियम की परमाणु संख्या जो होता है, ठीक है, वह 11 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11। सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका 80 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये आपका सब्जेक्टिव है, सभी लोग सब्जेक्टिव देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपका क्या है, सब्जेक्टिव है। तो चलिए अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वह सब्जेक्टिव पर बात करेंगे। देख लीजिए सब्जेक्टिव है ना, सभी लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लीजिए। उसके बाद जो है हम इस वीडियो को जो है स्टॉप कर देते हैं। और जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और मान लीजिए अलग अलग सेट का आपको आंसर लेना है, तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9572654988 पर आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने दिया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप लोग अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।